Hello friends, welcome to the Nissan Civil Services. Today we will see the chapter number 4 of NCERT book Science. The name of the chapter Getting to Know Plants. प्लांट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स। टैक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है? टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग बॉटनिकल कैटेगरीज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ग्रोथ, हैबिट्स, स्टेम मैकेनिक्स एंड लाइफ स्पैन्स के बारे में देखेंगे। देखिए आपका स्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स क्या है? हर्ब्स है, श्रब्स है एंड ट्रीज है। हर्ब्स को क्या बोलते हैं? देखिए हर्ब्स का डेफिनेशन क्या हुआ? स्मॉल डेलिकेट प्लांट्स फीचरिंग सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम विथ स्पार्स ब्रांचिंग। जो छोटा और डेलिकेट, जिसका लचीला, जिसका सॉफ्ट स्टेम होता है, ग्रीन कलर का होता है और टेंडर स्टेम्स होते हैं विथ स्पार्स ब्रांचिंग। यूजुअली कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 to 2 सीजन्स। इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 1 to 2 सीजन्स। एग्जाम्पल क्या है? वीट है, मस्टर्ड है, ये सब क्या है? हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। श्रब्स किसको कहते हैं? मीडियम साइज प्लांट्स विथ हार्ड वुडी स्टेम विथ वेयर ब्रांचिंग इनिशिएट्स नियर द ग्राउंड वेस्ट। इसका क्या होता है? मीडियम साइज प्लांट्स को सर्व करते हैं जिसका स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है और वुडी होता है, और इसका ब्रांचिंग इनिशिएट्स नियर द ग्राउंड बेस। इसका ब्रांचिंग कहाँ से शुरू होता है? ग्राउंड बेस से ही। जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब एग्जाम्पल आपके हैं श्रब्स के। अब देखते हैं ट्रीज। ट्रीज का ग्रोथ हैबिट क्या है? टॉल होता है, रॉबस्ट पेरिनियल स्ट्रक्चर होता है इसका, फीचरिंग अ हाईली लिग्निफाइड थिक ब्राउन ट्रंक होता है। ब्रांचिंग प्रोफाइल क्या होता है? कैनोपी ब्रांचेज इसका होता है। इमर्जेज एट सिग्निफिकेंट हाई एबव द ग्राउंड लेवल। इसका जो ग्राउंड लेवल से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैंगो। मैंगो का नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे नीम हो गया, बनियान ट्री हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके ट्रीज के। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स में वीक स्टेम्स आते हैं। बोथ कैटेगरीज possess highly delicate mechanical stem that are structurally incapable of standing erect without external assistance. इसके स्टेम इतने वीक होते हैं कि इतने डेलिकेट होते हैं कि ये अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते हैं। इसको ग्रो करने, इसके स्टेम को एक सहारा, एक्सटर्नल असिस्टेंट चाहिए जिसके सहारे ये ग्रो होते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं? प्रोस्ट्रेट ग्रोथ मैकेनिज्म वेयर प्लांट्स स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ओवर सॉइल बेड्स। जैसे पम्पकिन का, वाटरमेलन का, स्वीट पोटैटो का, ये सब का एक देखते हैं गांव में या कहीं भी आपकी सब्जी लगी होती है तो ये सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। इसके जो भी लत्ती या जो भी आप बोल लीजिए उसको, वो सॉइल पे ही ग्रो करता है। इसी को हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। Climbers employ specialized support climbing structure like tendrils to ascend walls or neighboring trees. जैसे मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, ये सब क्या होता है? जिसके बगल में अगर ट्रीज हैं तो उसी पे ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। अपने नेबरिंग ट्रीज पे ये इसके जो भी स्टेम है वो उसी पे ग्रो करने लगते हैं, इसलिए इसको क्लाइंबर बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ट्री के हेल्प से ग्रो करते हैं। अब द शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या है देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक्ट एज प्राइमरी बायोलॉजिकल पिलर। स्ट्रक्चर स्टेम का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये बायोलॉजिकली पिलर के रूप में काम करता है। इट सपोर्ट एंड स्प्रेड ब्रांचेज। ये ब्रांचेज को सपोर्ट करता है, उसको स्प्रेड कराता है। लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर ऑप्टिमल लाइट एक्सपोजर।
सेकेंड क्या है, ये बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है। सर्व सच कंडक्शन पाइपलाइन, ये संयोजन विधि में इसका काम होता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉइल डिजॉर्ब मिनरल्स अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स, क्या करता है स्टेम जो करता क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट और जो सॉल्ट डिजॉल्व मिनरल्स है उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ भेजता है, कहाँ से, रूट से। कंडक्ट सिंथेसाइज फूड डाउन फ्रॉम लीव्स, और लीव्स से नीचे डाउन की तरफ लीव्स को फूड पहुंचाता है। ये हो गया आपका बाई डायरेक्शनल, दोनों तरीके से काम करता है। नीचे से वो सॉइल से डिजॉल्व मिनरल्स को लेकर ट्रांसपोर्ट और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है आपको, और अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्या करता है आपको लीव्स से फूड लेके आपको सारे जो भी प्लांट्स ट्रीज के बॉडी हैं, बॉडी पार्ट्स में उसको भेजता है। थर्ड क्या है, कंडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन। प्लेसिंग stems in tinted water shows capillary rise inside narrow vascular tubes proving active physical water movement। इस क्या करता है, कंडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन इसका थर्ड फंक्शन है स्टेम का। चलिए अब आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका एनाटॉमी एंड ट्रांसपिरेशन देखते हैं। क्या होता है, पेटियोल एंड लैमिना। द पेटियोल कनेक्ट्स द लीफ टू नोड्स। पेटियोल क्या करता है, आपको लीफ को नोड से कनेक्ट करता है। द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन ब्लेड इज कॉल्ड द लैमिना, और जो फ्लैट ग्रीन ब्रॉड जो फ्लैट ग्रीन ब्लेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स रिलीजेज एक्सेस वाटर वेपर बाया माइक्रोस्कोपिक स्टोमाटा। प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है एक्सेस वाटर वेपर, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोपिक स्टोमाटा के थ्रू। दिस ड्राइव्स लोकल कूलिंग एंड फ्यूल्स द ट्रांसपिरेशन पूल। ये क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है और फ्यूल्स फॉर द ट्रांसपिरेशन पूल। अब क्या है, केमिकल फोटोसिंथेसिस, क्या है इसका, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है और उसको क्या में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनटू केमिकल एनर्जी में बनता है। इसका फार्मूला क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O क्या में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये मेन फार्मूला है। अब क्या है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन का टाइप्स देखते हैं। इसका टैक्सोनॉमी मैट्रिक्स है, एक रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो इसका स्ट्रक्चरल पैटर्न देखते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का स्ट्रक्चर पैटर्न कैसा है, नेट लाइक ब्रांच डिजाइन सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। और पैरेलल वेनेशन का कैसा है, वेन्स रन परफेक्टली पैरेलल अलोंग साइड ईच अदर। पैरेलल वेनेशन का इसका वेन्स क्या होता है, पैरेलल होते हैं, परफेक्टली पैरेलल होते हैं ईच अदर के। इसका प्लांट क्लास क्या है, डाइकोटिलेडॉन्स, जिसको डाइकोट्स भी बोलते हैं। इसका मोनिकोटिलेडॉन्स, जिसको मोनोकॉट्स बोलते हैं। रूट सिस्टम को रिलेशन क्या है, ऑलवेज को रिलेट्स विथ टैप रूट सिस्टम। ये क्या करता है, ऑलवेज को रिलेट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन का रोज, मैंगो, कोरिएंडर और पीपल। और पैरेलल वेनेशन का क्या है, ग्रास हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया, बैम्बू हो गया, बनाना हो गया। अब देखते हैं हम लोग द रूट सिस्टम एंड फ्लावर्स। टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट। रूट कितने तरह के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट सिस्टम क्या है, इसका एनाटॉमी क्या है टैप रूट सिस्टम का, अ प्राइमरी डोमिनेंट वर्टिकल रूट, टैप रूट जिसको बोलते हैं, डैट गोज डीप डाउन विथ स्मॉलर ब्रांचेज, लैटरल रूट्स इसके होते हैं। एनाटॉमी क्या होता है, प्राइमरी होता है और डोमिनेंट इसका रूट क्या होता है, वर्टिकल रूट होता है।
डेट गोज डीप डाउन मतलब सॉइल में गहरे तक होते हैं, विथ स्मॉलर ब्रांचेज के छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं। इवोल्यूशनरी मैच क्या है? एसोसिएटेड विद डाइकॉट प्लांट डिस्प्लेइंग रेटिकुलेट वेनेशन, ये डाइकॉट प्लांट से एसोसिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, मस्टर्ड हो गया, मैंगो हो गया। फाइब्रस रूट सिस्टम, एनाटॉमी क्या है फाइब्रस रूट सिस्टम का? नो सिंगल डोमिनेंट रूट, इसका कोई भी सिंगल डोमिनेंट रूट नहीं होता है। इंस्टीड अ क्लस्टर ऑफ थिन थ्रेड लाइक रूट्स इमर्जेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम बेस, स्टेम बेस से ही आपके थिन और थ्रेड लाइक रूट्स निकलने लगते हैं, स्टेम बेस से ही। इवोल्यूशनरी मैच क्या होता है? एसोसिएटेड विथ मोनोकोट प्लांट्स डिस्प्लेइंग पैरेलल, ये कैसा करता है? पैरेलल वेनेशन की तरह दिखा होता है, और मोनोकोट प्लांट से ये एसोसिएटेड होता है, जैसे ग्रासेज हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावर। सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स किसको कहते हैं? आउटर ग्रीन लीफ प्रोटेक्टिंग द बर्ड, जो बर्ड कली को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाहर में जो आउटर लेयर होते हैं ग्रीन लेयर, उसी को हम लोग सेपल्स बोलते हैं। पेटल्स की उसको बोलते हैं ब्राइट कलर्ड लीव्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पेटल्स का क्या काम होता है? वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, और ये कलर्ड होते हैं। स्टेमन, मेल फ्लावर में स्टेमन होता है और फीमेल में पिस्टिल होता है। स्टेमन क्या है? कॉन्टेंस द एंथर, स्टेमन एंथर को कॉन्टेन करता है, बीच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स को, एंड सपोर्टिंग फिलामेंट स्टेम, एंड सपोर्ट करता है फिलामेंट स्टेम को। पिस्टिल क्या करता है? जो फीमेल फ्लावर में होता है, द सेंट्रल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ स्टिकी स्टिग्मा, स्टाइल ट्यूब एंड द ओवरी विथ ओव्यूल्स, ये सेंट्रल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पिस्टिल क्या चीज़ से बना होता है? स्टिकी स्टिग्मा से, स्टाइल ट्यूब और ओवरी विथ ओव्यूल से बना होता है। ये क्या हो गया आपका? एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।